अब देखो यार, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि वेट लूज करना ना बहुत ही ज्यादा इजी है देन तुम्हारे वेट गेन करने से। अब यार तुम लोग सोच रहे होंगे कि वेट गेन करने में क्या है, कुछ भी तुम लोग बाहर खा लो एंड तुम्हारा इजीली वेट गेन हो जाएगा, और हमारा भी इसीलिए हो रहा है। तो नहीं भाई, मैं वो वाले वेट गेन की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से वेट गेन की बात कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा मसल मास ज्यादा इंक्रीज होता है देन तुम्हारे फैट से। एंड वो वाला वेट गेन करना ना भाई कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा हार्ड है देन तुम्हारे वेट लूज करने से। फिर भी यार लोगों को वेट लूज करने में ना काफी ज्यादा दिक्कत आती है, और फिर मुझसे बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई कुछ ऐसा बताया कि बस कैसे न कैसे करके मेरे पेट से जो फैट है ना वो कम हो जाए, या फिर साइड से जो लव हैंडल्स है ना वो कम हो जाए, या फिर मुझे कुछ ऐसा बताया यार कि जिससे मैं थोड़ा बहुत फिट हो जाऊं और मैं फिर कोई भी कपड़े पहनूं ना तो वो मुझ पे अच्छे लगे। तो यार मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं, और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो में जो स्टेप्स मैंने तुम बताइए ना, तुमने उसको फॉलो कर लिया तो एक दो महीने बाद तुम लोग खुद बोलोगे कि भाई ये तो हो भी गया, इतना आसान था क्या, पहले क्यों नहीं बताया तूने। क्योंकि यार मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि वेट लूज करना ना बहुत ही ज्यादा इजी है देन वेट गेन करने से। और भाई जब मैंने अपनी बल्किंग एंड करी ना तो मेरा वेट था 74 kg, और अब मुझे स्टार्ट करना था मेरा कटिंग फेज। और भाई जब मेरा कटिंग फेज खत्म होना लगभग 2 या ढाई महीने के बाद तो मेरा वेट था 66 kg। तो ऑलमोस्ट मैंने 8 किलो कम कर लिया था। और तुम लोग इस 8 kg के डिफरेंस में देख सकते हो यार मैं कितना ज्यादा श्रेडेड हूँ, क्योंकि मैंने अपना मसल मास ना बिल्कुल भी लूज होने नहीं दिया था, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने अपने फैट को ही लूज करा था। अब देखो, फैट लूज करने के ना दो मेन की फैक्टर्स होते हैं, जिसमें तुम्हारी डाइट एंड तुम्हारी ट्रेनिंग। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डाइट। कितनी भी ट्रेडमिल कर लो, कितनी भी रस्सियां कूद लो, लेकिन अगर तुम्हारी डाइट सही नहीं ना तो घंटा भी तुम्हारा वेट लूज नहीं होगा। देखो, वेट लूज करने के लिए ना तुम्हें जाना पड़ेगा KLA डेफिशिएंट में, और अगर नहीं पता ये क्या होता है तो पहले वो बता देता हूँ। अब देखो, KLA डेफिशिएंट को समझने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें पता होनी थी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। देखो, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको खाने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना ही घटेगा। मतलब बेसिकली वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है जो कि तुम्हारे वेट को मेंटेन रखती है। अब देखो, अगर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कम खाओगे तो तुम लोग ऑटोमेटिकली KLA डेफिशिएंट में पहुंच जाओगे, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे वेट को लूज करने में। और अगर तुम लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करोगे तो तुम लोग ऑटोमेटिकली एक कैलोरी सरप्लस अमाउंट में पहुंच जाओगे, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे वेट को गेन करने में। अब देखो यार, बात यहाँ पे ही आती है कि अपनी KLA डेफिशिएंट कैलोरीज को पता किस तरह से करें। तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जब मेरा वेट 74 kg था तो मैंने किस तरह से अपनी KLA डेफिशिएंट कैलोरीज को पता करा था और अपनी वेट लॉस की जर्नी को प्रोसीड करा था। तो अपने KLA डेफिशिएंट कैलोरीज पता करने के लिए सबसे पहले मुझे को पता होनी चाहिए थी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो उसको पता करने के लिए मैं गया कैलोरी कैलकुलेटर पे, और उसका जो लिंक है ना मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके तुम लोग इजीली चेक कर सकते हो। और ये यहाँ पे जाने के बाद इसने मेरे से जो भी मांगा ना, मेरी कुंडली, मेरा हाइट, वेट, एज, मैं एक महीने में, एक हफ्ते में कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने वो सब यहाँ पे भर दिया और मैंने दबा दिया कैलकुलेट पे। और यहाँ पे जाके देख सकते हो तुम लोग मेरी इजीली मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ गई है, जो कि लगभग 2500 के आसपास है। और इसके नीचे की मत पढ़ना, वो सब फालतू की बातें, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उसमें तुम्हें किस तरह से प्रोसीड करना है। तुम्हें बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देखनी है वो कितनी निकल के आई है, ठीक है। अब देखो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के बाद मैं कर दूंगा इसमें 300 कैलोरीज का कट, मतलब लगभग मैं पहुंच जाऊंगा 2200 कैलोरीज के आसपास। और अभी जो कैलोरीज निकल के आई ना भाई, यही है मेरी KLA डेफिशिएंट वाली कैलोरीज, जो कि मेरी हेल्प करेगी अपने वेट को लूज करने में। अब अपनी इन कैलोरीज को पता करने के बाद तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपनी KLA डेफिशिएंट वाली कैलोरीज को इनटेक किस तरह से करना है। ये नहीं कि तुम लोग कुछ बाहर का पिज्जा बर्गर खा के आके बोल रहे हो कि भाई मैं तो कभी भी KLA डेफिशिएंट में खा रहा हूँ तो फिर मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें खुद को पता है। तो यार देखो, तुम्हें अपनी KLA डेफिशिएंट वाली कैलोरीज का इंटेक करना है अराउंड योर प्रोटीन इंटेक कैलोरीज के। मुझे पता तुम्हें घंटे पे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्या बोला है। तो भाई इसको दोनों मिलकर समझ लेते हैं कि मैंने क्या बोला है। और पता नहीं भाई आजकल कहाँ से निकाल के ला रहा हूँ मैं तो भारी भारी वर्ड। तो देखो, मेरा वेट कितना था 74 kg, और मैं हफ्ते में 6 दिन जिम भी जाता हूँ। और मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो होना चाहिए 1.5 ग्राम पर kg हो बॉडी वेट के आसपास। तो 74 इंटू 1.5 हो गया 110 ग्राम। हाँ, 111 ग्राम होता है, लेकिन 110 ले लिया। बाद में तुम लोग बोल रहे हो कि भाई इसको साइंस भी नहीं आती, साइंस नहीं मैथ्स भी नहीं आती, और चला वेट लॉस सिखाने। साइंस मैथ्स क्या हो गया भाई। तो देखो, अब तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हें लेना है 110 ग्राम प्रोटीन के आसपास। तो 110 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज हो गई, 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज। तो 110 ग्राम प्रोटीन में हो गई लगभग 450 कैलोरीज के आसपास। तो अब तुम्हारी रिमेनिंग कैलोरीज कितनी रह गई जो तुम्हें लेनी है। तुम्हारी KLA डेफिशिएंट वाली कैलोरीज थी 2200, तुम्हारी प्रोटीन से जो तुमने कैलोरीज ली है वो है 450। तो इन दोनों को कर दो माइनस, तो तुम्हारी रिमेनिंग कैलोरीज जो है वो निकल के लगभग 1750 कैलोरीज के आसपास। और अभी जो 1750 कैलोरीज है ना भाई, ये तुम्हें लेनी है तुम्हारे कार्ब एंड तुम्हारे फैट से। तो यार यहाँ पे मैं बेसिकली तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग जो अपनी टोटल कैलोरीज का जो इंटेक करोगे ना, उसको सबसे पहले तुम्हें पूरा करना है अपनी प्रोटीन की कैलोरीज के इंटेक से। एंड देन उसके बाद जो तुम्हारी रिमेनिंग कैलोरीज होगी ना, उसको तुम लोग पूरा करोगे तुम्हारे कार्ब्स एंड तुम्हारे फैट्स है। और उसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जिससे कि तुम्हें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारे पास दो फूड सोर्सेज है, जिसमें पहला तुम्हारे पास एक मीडियम साइज बनाना एंड दूसरा तुम्हारे पास 250 ml ऑफ मिल्क। तो तुम्हें 250 ml ऑफ मिल्क को पहले चूज करना है। क्यों करना है वो बताता हूँ, क्योंकि इन दोनों से तुम्हें मिलेगी 100 कैलोरीज और 100 कैलोरीज। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है प्रोटीन की।
इससे तो मिलेगा केवल लगभग 1 या 2 ग्राम प्रोटीन, लेकिन इससे मिलेगा तुम्हें लगभग 10 ग्राम प्रोटीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम्हें ना इस तरह से अपने फूड सोर्सेज को चूज करना है, मतलब जिसमें ज़्यादा हाई प्रोटीन होगा ना, तुम्हें उस फूड सोर्स को पहले प्रायोरिटाइज करना है। तो यार तुम लोग खुद देख सकते हो यार ये कितना सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, एंड वहाँ से ऑटोमेटिक तुम लोग अपनी कैलोरी डेफिशिएंसी वाली कैलोरीज पता कर लोगे। एंड देन बस उसके बाद तुम्हें अपने प्रोटीन गोल को हिट करना है, एंड देन जो रिमेनिंग कैलोरीज है उसको तुम्हें अपने कार्ब्स एंड फैट से पूरा करना है, एज सिंपल एज दैट। अब यार शायद तुम लोग यहाँ पे ही कह सकते हो कि यार अगर हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो होता ना तो फिर बात ही क्या होती, फिर तो हम इजीली वेट लूज कर लेते हैं। तो यार मैं तुम्हें यहाँ पे ही बताना चाहूँगा यार, वो तो सही में तुम्हें खुद ब खुद करना ही होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर तुम लोग थोड़े भी डेडिकेटेड हो ना भाई, तो तुम लोग अपने प्रोटीन गोल को कैसे न कैसे करके हिट कर ही लोगे। लेकिन अगर तुम्हें यार ये नहीं पता कि यार हमारे प्रोटीन फूड सोर्सेस क्या होते हैं, या फिर अगर हम वेज है तो हमें कौन कौन से प्रोटीन फूड सोर्सेस लेने चाहिए, तो यार वहाँ पे मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यार तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत ही सारे प्रोटीन के फूड सोर्सेस बता रखे हैं फॉर बोथ वेज एंड नॉन वेज, और इसके अलावा ना बहुत सारी रेसिपीज भी बता रही है जो ये खाने में बहुत ही एक नंबर है, और जिनको बनाने में भी ना बस तुम्हें केवल 2 से 5 मिनट लगेंगे, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन तो है ही ऑब्वियसली। अब यार मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा कि एकदम से अपनी कैलोरीज को ना बहुत ज़्यादा मत गिराना। तुम लोग शायद ये सोच सकते हो कि अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज कट करूँगा तो मेरा वेट लूज भी ज़्यादा जल्दी होगा। तुम लोग एक पॉइंट तक सही हो, लेकिन तुम लोग पूरे सही नहीं हो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अपनी कैलोरीज को एकदम से गिरा दिया ना तो तुम्हारी बॉडी समझ ही नहीं पाएगी, और हो सकता है तुम लोग पूरे दिन में टायर्डनेस तुम्हें रहे, और इसके साथ साथ तुम बीमार भी पड़ सकते हो यार। तो इसलिए एकदम से अपनी कैलोरीज को मत गिरा देना। स्टार्टिंग में केवल 2 से 3 कैलोरीज का डेफिसिट रखना, एंड जब तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी कैलोरीज को कट करते जाना। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अभी यार अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी स्टेप्स बताई ना, अगर तुम लोगों ने उनको फॉलो करने के साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ऐड कर दी ना भाई, तो तुम्हारी बॉडी का वेट लूज होने के साथ साथ ना वो शेप में भी आने लगेगी, और फिर तुम लोग जो भी कपड़े पहनोगे ना वो तुम पे अच्छी भी लगने लगेंगे। अब अगर तुम्हें वेट लूज के साथ साथ अपनी मसल्स को बिल्ड करना ना, तो तुम्हें अपनी वेट ट्रेनिंग को भी प्रायोरिटाइज करना होगा, एंड देन उसके बाद तुम्हें अपना कार्डियो करना होगा टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। और यार अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, अगर तुम लोगों ने भी थोड़े सही ढंग से अपनी वेट ट्रेनिंग कर ली ना, तो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। केवल 10 से 15 मिनट अगर तुम लोग कार्डियो करोगे ना तो भी वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। कार्डियो यार हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अपनी वेट लॉस की जर्नी ना उसको स्पीड अप रख सके, उसको प्रोग्रेस में रख सके, और वेट ट्रेनिंग तुम लोग इसलिए करोगे जिससे कि यार तुम लोग वेट लॉस के साथ साथ अपनी मसल्स को भी बिल्ड कर सको, क्योंकि यार कौन ही नहीं चाहेगा अपनी मसल्स को बिल्ड करना है। तो यार इन कंक्लूजन में तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम्हें अपनी डाइट को प्रायोरिटाइज करना है, एंड उसके अंदर भी तुम्हें अपनी प्रोटीन को पहले प्रायोरिटाइज करना है, एंड देन उसके बाद तुम्हें अपने वेट लिफ्टिंग और अपनी कार्डियो पे फोकस करना है। और यार मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने इन स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरह फॉलो कर लेना भाई, तो फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता यार अपने वेट को लूज करने से। एंड यार आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ सो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और यार अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सिया, बाय।